वेल गाइस, तो आज की वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। और यहाँ पर आप विदाउट इनकम प्रूफ पूरे 1 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी लोन मिलेगी वो बहुत ही कम इंटरेस्ट पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर 10% से लेकर 24% तक मैक्सिमम इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले बहुत ही किफ़ायती इंटरेस्ट पर यहाँ पर आपको लोन मिलने वाली है। और प्रोसेसिंग फीस भी फ्लैट 1000 रुपया ही लगाई जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन की एक दिक्कत है कि अभी कुछ चुनिंदा एरिया में ही लोन प्रोवाइड करती है। तो कौन से एरिया में सर्विस प्रोवाइड करती है वो मैं अभी आपको लाइव प्रूफ बता दूंगा। तो अगर आप भी किसी नई एप्लीकेशन से विदाउट इनकम प्रूफ लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस एप्लीकेशन में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, जगो ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है डीजी मनी। एक बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। इसके हम रेटिंग की बात करें तो 4.1 की रेटिंग है और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और आप इसके रिव्यू वगैरह पे देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी डिटेल देखें तो इस एप्लीकेशन के अंदर अभी कुछ नए प्रोडक्ट जुड़े गई है। अब यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन देखने को मिलेगी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो और मेडिकल इमरजेंसी लोन भी ले सकते हो। उसके बाद CKYC बेसिस पर अब आपकी KYC होगी। इनहेंस क्रेडिट वैल्यूएशन कर सकते हो। इसका UI में इंप्रूव हुआ है और कुछ मेजर अपडेट भी इसमें हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर हमें जो भी लोन मिलती है वो एक NBFC अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलती है। और इसकी NBFC है डीजी मनी खुद ही है, जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोन की बात करें तो आप यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के लोन ले सकते हो, जिसमें 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 10% से लेकर 24% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस फ्लैट 1000 रुपये ही लगाई जाएगी। आपको जितनी भी लोन मिलेगी उस पर प्रोसेसिंग फीस फ्लैट ही लगाई जाएगा। और कम अमाउंट की अगर लोन मिलेगी आपको तो उस पर प्रोसेसिंग फीस माइनस हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है कि अगर यहाँ से आप लोन लेते हो तो आपको कितनी महंगी पड़ने वाली है। तो उसे हम समझे तो अगर आपको 10,000 रुपये की लोन 10% इंटरेस्ट पर मिलती है, उस पर आपने 3 महीने का टेन्योर रखा है तो 167 रुपया इंटरेस्ट लगाई जाएगा। तो आपकी टोटल लोन अमाउंट हो जाती है 10,167 रुपया। उसके बाद फ्लैट 1000 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 9000 रुपया। और आपको 3,379 रुपया हर मंथ EMI पे करना होगा। तो आप अगर 10,000 रुपये के लोन लेते हो तो 11,167 रुपया यहाँ पर आपको टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो 1,167 रुपया यहाँ पर ज़्यादा चुकाना रहता है हमें। तो ये बहुत ही सस्ती लोन ही पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन की खामी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको चूज क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्लैट 1000 रुपया ही प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। बहुत ही कम इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन मिलेगी। मिनिमम 10% से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, जो कि किसी किसी बैंक से भी कम है। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्विक प्रोसेस हो जाता है और 10 मिनट के अंदर हमारी लोन अमाउंट डिस्पर्स भी कर दी जाती है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID देनी होगी। उसके बाद KYC करना होगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी होगी। और अगर आप एलिजिबल होगे तो आपके लिए एक लोन ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद बाकी की फॉर्मेलिटी करके इस लोन अमाउंट को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि एग्रीमेंट, बैंक डिटेल, ईमेल जैसी फॉर्मेलिटी करके आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए और आपकी मिनिमम उम्र 25 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 ईयर से नीचे है तो आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलने वाली, ठीक है। और आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपया होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे कोई भी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर OTP के थ्रू आपका फाइनेंशियल स्टेटस वेरीफाई होगा, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर चेक करेगा कि हर मंथ का आपका कितना ट्रांजैक्शन है। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आते हो तो यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सन ही चूज करना होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों एक कंपनी कुछ सिलेक्टेड एरिया में ही सर्विसेबल है और यही इसकी खामी है। यहाँ पर आप स्टेट देखो तो है चेन्नई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, हैदराबाद, त्रिपाठी, टिक्की, सलीम, होर्स, मैसूर, पोंडाचेरी, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, बेलोर, इतनी स्टेट में ही अभी एक कंपनी सर्विसेबल है। ऑलमोस्ट साउथ के सारे स्टेट में एक कंपनी सर्विसेबल है। तो अगर आप साउथ साइड रहते हो तो इस एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। और जहाँ पर अभी एक कंपनी सर्विसेबल नहीं है वो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ही जल्द पूरे इंडिया में एक कंपनी सर्विसेबल हो जाएगी, लेकिन कब होगी वो अभी हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर दोस्तों इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह बताया हुआ है, जिसमें यहाँ पर ईमेल ID भी मिल जाएगी और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो दोस्तों मेरे एरिया में तो ये कंपनी सर्विसेबल नहीं है, तो मुझे तो यहाँ पर लोन नहीं मिलेगी। लेकिन लोन अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ तक प्रोसेस होता है वहाँ पर मैं प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आगे आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी। यहाँ पर कैमरा और लोकेशन की परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करके ये दोनों परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक से हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा, लोन अप्लाई करने का। तो यहाँ पर हम अप्लाई लोन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने लोन का प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसमें आप देखोगे तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन पर सैलरी ले सकते हैं, जिसमें हमें 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक की लिमिट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ सिटी मेंशन है, उतने सिटी के अंदर ही आप रहते होने चाहिए तो है आपको पर्सनल लोन मिलेगी। ठीक है। उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, लेकिन ये अभी सिर्फ तमिलनाडु के लिए ही अवेलेबल है। उसके बाद एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, जिसमें भी आपको 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये की लिमिट मिलेगी। लेकिन एक कौन सी सिटी में अवेलेबल है वो यहाँ पर नहीं बताया हुआ है। और सेम मेडिकल लोन में भी यहाँ पर कोई भी सिटी मेंशन नहीं की है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई सिटी तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी दोस्तों साउथ के एरिया में ही सर्विसेबल होगी, क्योंकि एक कंपनी मैंने जो स्टेप बताया है उसके बाहर लोन ही प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम पर्सनल लोन पर सैलरी पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। और राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखोगे तो बताया गया है कि यहाँ पर आपको टोटल 11 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें पहले स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमसे पिन कोड नंबर पूछेगा। अब यहाँ पर पिन कोड नंबर डालते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल है या नहीं। अगर सर्विसेबल होगी तो ही आगे की प्रोसेस हमारी यहाँ ओपन होगी, अदरवाइज यहाँ से हमारी प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम पिन कोड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है। उसके बाद अगर हमारे पास कूपन कोड है तो यहाँ पर हमें डालना है। उसके बाद नीचे हमें एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट में हमें सपोज फादर या मदर नेम में से किसी एक का नाम यहाँ पर एंटर करना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट से हम ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करके नेक्स्ट किया तो यहाँ पर हमारे सामने एरर आ चुकी है और यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज सिलेक्ट पिन कोड टू वैलिडेट सर्विसेबल एरिया, यानी कि हमारे पिन कोड यहाँ पर इनके सर्विसेबल एरिया में नहीं आता, तो हमें यहाँ पर लोन नहीं मिल सकती। तो आप भी दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी सिटी बताई है उन सिटी के अंदर रहते हो तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज आपका भी लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इनके सर्विसेबल एरिया में रहते हो तो आगे आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी होगी। पर्सनल डिटेल देने के बाद आपसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आगे हमसे फेच मैच करेगा, यानी कि एक सेल्फी देनी होगी। अब इस सेल्फी देने के बाद यहाँ पर हमसे बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब बैंक की डिटेल में यहाँ पर हम जिस अकाउंट में इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया कि आपको इमीडिएट करना होगा। उसके बाद इमीडिएट करने के बाद यहाँ पर हमें SMS के थ्रू हमारा फाइनेंशियल स्टेटस वेरीफाई करना होगा कि हमारा हर मंथ कितना ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद अगर हम एलिजिबल हो गए तो यहाँ पर हमें एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद उस लोन अमाउंट में से हमें कितनी लोन चाहिए, कितना टेन्योर के लिए लोन चाहिए, कितना कितना चार्ज वगैरह लगेगा, वो देखने के बाद इस लोन अमाउंट का आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो सिंपल इस तरीके से यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। हालांकि मुझे यहाँ पर लोन नहीं मिली है, इन्होंने जो यहाँ पर स्टेप बताया हुआ है उसी स्टेप के आधार पर मैंने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर लोन अप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप एक साउथ के एरिया में रहते हो तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन मिल सकती है। अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ अच्छे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो बहुत ही कम इंटरेस्ट पर, तो आप इस एप्लीकेशन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोई सब्सक्राइबर भाई हो जो कि साउथ एरिया में रहते हो और वहां से वो वीडियो देख रहा हो और उसको यहाँ पर लोन मिली है, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि क्या एप्लीकेशन सच में लोन प्रोवाइड करती है, कितने इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करती है और ये एप्लीकेशन एक जेन्युइन एप्लीकेशन है या नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।